नमस्कार दोस्तों, हॉरर कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम टॉप 10 इंडिया के हॉन्टेड प्लेसेस पर एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। हर एक हॉन्टेड प्लेसेस पर एक पर्टिकुलर वीडियो होगा। अगर आपको इन हॉन्टेड प्लेसेस की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वह है शनिवार वाड़ा का किला, पुणे, महाराष्ट्र। पुणे की हलचल भरी सड़कों के बीच स्थित शनिवार वाड़ा किला एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास और रहस्य एक दूसरे से टकराते हैं। दिन में यह किला एक ऐतिहासिक धरोहर की तरह नजर आता है, लेकिन रात के अंधेरे में इसका हर कोना किसी अनदेखी ताकत का एहसास दिलाता है। यह कहानी सिर्फ पत्थरों और खंडरों की नहीं, बल्कि उन चीखों की है जो दीवारों के भीतर गूंजती है। 1732 में मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम ने इस किले का निर्माण करवाया। 5 मंजिल ऊंचा यह किला अपने समय की स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण था। किले के मुख्य द्वार दिल्ली दरवाजा को इतना विशाल बनाया गया कि वहां से हाथियों की सवारी भी गुजर सके। किले के अंदर शानदार महल, हरे भरे बगीचे, फव्वारे और दरबार हॉल हुआ करते थे। यह किला मराठा साम्राज्य की ताकत और प्रभाव का प्रतीक था, लेकिन कहते हैं हर महानता के पीछे छिपा होता है एक रहस्य। शनिवार वाड़ा का रहस्य एक हत्या से जुड़ा है, जिसने इस किले को हमेशा के लिए डरावना बना दिया। पेशवा बाजीराव प्रथम के पोते नारायण राव जब मात्र 16 वर्ष के थे, तब उन्हें पेशवा बना दिया गया। उनकी युवा उम्र और अनुभवहीनता के कारण उनके चाचा रघुनाथ राव इस पद के लिए खुद को योग्य मानते थे। इसी दौरान रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई ने सत्ता पाने के लिए षड्यंत्र रचा। उन्होंने गार्ड्स को आदेश दिया, जिसे गलत समझा गया। आदेश था नारायण राव को पकड़ो, लेकिन यह सुनाई दिया नारायण राव को मारो। कहानी के अनुसार नारायण राव को उनके कमरे में बंद कर दिया गया। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें पकड़कर बेरहमी से मार डाला। मरते समय उनकी चीखें पूरे किले में गूंज रही थी, काका मला वाचवा, काका मुझे बचाओ। उनकी आत्मा आज भी किले के गलियारे में भटकती है, मदद की गुहार लगाते हुए। शनिवार वाड़ा किला रात के समय एक अलग ही रूप ले लेता है। किले के गार्ड्स और स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पूर्णिमा की रात को सबसे ज़्यादा अजीब घटनाएं होती हैं। रात के समय किले में नारायण राव की चीखें सुनी जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। कई पर्यटकों ने किले के अंधेरे कोनों में परछाइयाँ देखी हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आपका पीछा कर रहा हो। महल की टूटी खिड़कियों से अक्सर रोशनी दिखाई देती है, जबकि वहां कोई नहीं होता। 2018 में मुंबई से आए एक परिवार ने किले का दौरा किया। उन्होंने बताया कि जब वे किले के अंदर गए तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके आसपास थी। उन्होंने कहा, जब हम किले के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे तो हमें किसी के कदमों की आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन जब मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उस रात उन्होंने किले के अंदर एक अजीब सी रोशनी देखी। डर के मारे उन्होंने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस ने कहा कि यहाँ ऐसी घटनाएं आम हैं। शनिवार वाड़ा के आसपास रहने वाले स्थानीय लोग रात के समय किले के पास से जाने के लिए मना करते हैं। एक बुजुर्ग ने बताया, यहाँ हर पूर्णिमा की रात नारायण राव की आत्मा चीखती है। हमने इसे सुना है। कई बार किले के अंदर अजीब रोशनी और परछाइयाँ देखी गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किले को ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया है। हालांकि यहाँ रात में प्रवेश वर्जित है। विज्ञान के अनुसार यह सब एक मानसिक भ्रम हो सकता है, लेकिन जो लोग इन घटनाओं का अनुभव कर चुके हैं वे इसे एक श्राप मानते हैं। शनिवार वाड़ा किला की सच्चाई एक रहस्य है।
क्या ये घटना केवल इतिहास का प्रभाव है या वास्तव में नारायण राव की आत्मा अब भी न्याय मांग रही है? आप इस जगह पर जाएं तो खुद इन घटनाओं का अनुभव करें, लेकिन याद रखें, किले का अंधेरा हर किसी का स्वागत नहीं करता। शनिवार वाला किला सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि एक जीवंत कहानी है। यहाँ की दीवारें चीखें सुनती हैं, गलियारे परछाइयों को गले लगाती हैं और अंधेरा उन अनसुलझे सवालों का जवाब देता है जो सदियों से इंसानों को डराते आ रहे हैं। क्या आप शनिवार वाला किला पर विश्वास करते हैं या ये केवल कहानियाँ हैं? कमेंट पे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।